जे अनिलो प्रेमा धना कोरोना प्रचुर हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट योगा कहाँ कबीरा एक काले को था गेला गोरा नटराज पाषाणे कोटी बो माथा आनाले पाशिबो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो से सब संगीरा संगे जे कोई लो बिलास से सब संगीरा संगे जे कोई लो बिलास से संगा न पाइया कंदे न रोता मोदास से संगा न पाइया कंदे न रोता मोदास
जे अनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए, जोर से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। लीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।
निताय गौर प्रेम आनंदी हरि हरि बोल। जय ओम विश्वपाल परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमन His Divine Grace अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimrandhasya Jnananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयदेव गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है और जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव हुआ था केंदुबिल में, पश्चिम बंगाल बीरभूम जिले में उनका आविर्भाव हुआ था 11वीं या 12वीं शताब्दी में। उस समय नवद्वीप में राजा लक्ष्मण सेन का राज्य था। हम जाते एक स्थान में जाते हैं बलाल डिगी। बलाल सेन यानी लक्ष्मण सेन के सुपुत्र थे, उनका महल है वहाँ पर। अब सीमंत द्वीप जाते हैं तो सीमंत द्वीप से जब आगे निकलते हैं चांद काजी से समाधि से होते हुए जब आगे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बलाल सेन और बलाल डिगी यानी कि बलाल सेन का महल, यानी कि उनके पिता के द्वारा बनाया गया था वो महल, वो उसके अवशेष आज भी है। तो यह 11वीं या 12वीं शताब्दी में जो है वहाँ पे राज्य करते थे। और उस समय जयदेव गोस्वामी भी नवद्वीप में वास करते थे। पहले जयदेव गोस्वामी रहते थे, ये जो योगपीठ आपने देखा होगा चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, तो बिल्कुल उसके सामने वहाँ पे भरद्वाज टीला है। देखा आपने? कितने भक्तों ने देखा है भरद्वाज टीला? परिक्रमा के दौरान दिखाया जाता था, पहले आजकल उस तरफ जाते नहीं है। तो भरद्वाज टीला के आसपास ही पहले वहाँ पे जयदेव गोस्वामी का घर हुआ करता था। और तो केंदुबिल में उनका जन्म हुआ। वहाँ अजय नदी के निकट में ये गांव है केंदुबिल, और नदी से उनको प्राप्त हुए श्री श्री राधा माधव का विग्रह आप जानते हैं, देखा, दर्शन किया है। कनक वृंदावन जयपुर के नजदीक ही है, वहाँ पे कनक वृंदावन में राधा माधव का श्री विग्रह है। तो उसकी पूजा उसकी आराधना किया करते थे श्रील जयदेव गोस्वामी। तो जयदेव गोस्वामी के पिता का नाम था भोजदेव और उनकी माता का नाम था वमा देवी। तो इससे पहले आगे बढ़े हम उनके कुछ विवाह के बारे में बताना चाहेंगे, किस तरह से उनका विवाह हुआ था जयदेव गोस्वामी का। जगन्नाथ जी ने जयदेव गोस्वामी को आज्ञा दी थी कि वो पद्मावती से विवाह करें। एक ब्राह्मण हुआ करते थे जगन्नाथपुरी में, और वो ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हो रही थी। तो काफी समय से, कई वर्षों से वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे थे संतान के लिए, लेकिन संतान हो नहीं रही थी। और लेकिन जगन्नाथ जी की विशेष कृपा हुई तो उनकी एक बेटी हुई, लड़की हुई। और जैसे जैसे वो लड़की लड़की बड़ी हुई,
कुछ समय के बाद जब विवाह करने की योग्य हुई तो फिर ब्राह्मण जो है अपनी बेटी को जगन्नाथ जी के पास लेके आया और ब्राह्मण ने कहा कि जगन्नाथ जी को ये जो बेटी है अब आपके चरणों में समर्पित है, इस बेटी का मुझे विवाह करना है। तो जगन्नाथ जी ने फिर उनको सपने में आके बताया कि जाइए, आप जाइए, कहाँ? नवद्वीप जाइए, वहां पर जयदेव गोस्वामी हैं, वो सदैव मेरे नामों का उच्चारण करते हैं, हरि नाम लेते रहते हैं, बहुत विरक्त वैष्णव हैं, और उन्हीं से आप इनका विवाह कराइए। तो जयदेव गोस्वामी के पास वो ब्राह्मण आया, अपनी बेटी को लेकर आया, और जयदेव गोस्वामी समझ गए कि क्यों आए हैं ये ब्राह्मण। जयदेव गोस्वामी ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है। तो जयदेव गोस्वामी की बात सुनकर वो ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अगर मैं आपके साथ इनका विवाह नहीं कर सकता तो मैं बेटी को अपने साथ वापस भी नहीं लेके जाऊंगा। तो ब्राह्मण जो है अपनी बेटी को वहीं छोड़ गया। और उसके उपरांत जयदेव गोस्वामी को वो बेटी कहती है, वो लड़की कहती है कि देखिए ऐसा है वैष्णव ठाकुर, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं यहीं पे अपना प्राण त्याग दूंगी। आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, मैंने हृदय से आपको स्वीकार कर लिया है, मैं किसी अन्य पुरुष को आप स्वीकार नहीं कर सकती हूं। तो जयदेव गोस्वामी बहुत चिंता में पड़ गए और जयदेव गोस्वामी मजबूर हो गए फिर पद्मावती से विवाह करने के लिए। इस तरह से पद्मावती के साथ विवाह हुआ था जयदेव गोस्वामी का। और जयदेव गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखना शुरू किया था उस समय चंपाहटी में, जिसका ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, वो बाद में बताएंगे आपको। तो जयदेव गोस्वामी ग्रंथ लिखना शुरू किए थे। मंगलाचरण में उन्होंने 10 अवतार स्तोत्र लिखा है। प्रारंभ में ही जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार स्तोत्र, उसमें से एक स्तोत्र हम रोज गाते हैं, नरसिंह भगवान की स्तुति जब करते हैं प्रातःकाल, तो जयदेव गोस्वामी ने ये 10 अवतार स्तोत्र लिखा। बलराम आचार्य जो थे, राजा लक्ष्मण सेन के राज्य में थे, मंत्री थे उनके। तो बलराम आचार्य ने जब ये 10 अवतार स्तोत्र पढ़ा तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मुझे ये 10 अवतार स्तोत्र राजा को दिखाना चाहिए, राजा बड़े प्रसन्न होंगे इसको पढ़कर। तो बलराम आचार्य लेके गए, उस स्तोत्र को दिखाया तो राजा बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा किसने लिखा है ये, मैं उस वैष्णव के दर्शन करना चाहता हूं। तो बलराम आचार्य ने कहा कि, और बलराम आचार्य नहीं, उनका नाम गोवर्धन आचार्य था। तो गोवर्धन आचार्य ने कहा कि ये है जयदेव गोस्वामी जिन्होंने ये स्तोत्र लिखा है, 10 अवतार स्तोत्र। तो उन्हें कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। लेकिन फिर गोवर्धन आचार्य ने कहा कि वो किसी से मिलते नहीं, किसी राजा से मिलते नहीं, किसी विषयी व्यक्ति से मिलते नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं वेश बदल कर जाऊंगा, लेकिन मिलूंगा जरूर एक बार। वेश बदल कर आए और बहुत प्रभावित हुए। जयदेव गोस्वामी का दर्शन करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, विनम्र वैष्णव के भांति जो है उनके सामने आके नतमस्तक हुए। जयदेव गोस्वामी ने बहुत आदर पूर्वक उनका सम्मान किया, स्वागत किया, और उनकी बातों से उनको पता चल गया कि ये तो राजा है, राजा लक्ष्मण सेन है। उन्होंने उनको आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आप आइए, हमारे राज्य के कवि बन जाइए, राज कवि बन जाइए आप। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, अगर आप मजबूर कर रहे हैं मुझे कि मैं आपका राज कवि बनूं, तो मैं आप यहाँ पे नवद्वीप में नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा जगन्नाथपुरी, लेकिन मैं आपके पास नहीं आ सकता, राज कवि नहीं बन सकता हूं मैं। तो राजा ने सोचा कि ये तो बहुत ही विरक्त वैष्णव है, बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है। तो उन्होंने कहा कि कोलद्वीप में चंपाहटी है। कोलद्वीप जहां समाप्त होने लगता है, ऋतुद्वीप जब प्रारंभ होता है तो उसी के बीच में चंपाहटी आता है। कोलद्वीप जहां समाप्त होने लगता है और बॉर्डर में कह लीजिए, वहां चंपाहटी है जहां से ऋतुद्वीप शुरू हो जाता है। तो चंपाहटी में बहुत सुंदर स्थान है, चारों तरफ चंपक वृक्ष है, बहुत ही सुंदर भव्य वातावरण है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वहां पर अपना ध्यान भजन जो है बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है फिर जयदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है, राजा अब इतना कह रहे हैं, राजा प्रार्थना कर रहे हैं बार बार। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं
और मैं वहीं रहूँगा चांपाहाटी में। तो चांपाहाटी में रहना शुरू किया था जयदेव गोस्वामी ने, और वहाँ पर रहकर ही उन्होंने गीत गोविंद और आगे लिखना शुरू किया था। तो गीत गोविंद जब वो लिख रहे थे, दशम स्वर्ग में पहुंच गए। दशम स्वर्ग मतलब, स्वर्ग का मतलब कैंटो होता है, तो उसमें कई अध्याय हैं। उसमें जब दशम स्वर्ग में पहुंचे, वहां पर वो लीला स्मरण कर रहे थे। ये जितने भी वैष्णव आचार्य होते हैं, जब भी कुछ वो लिखते हैं तो उनको लीला स्फूर्ति होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने ये ग्रंथ नहीं लिखे हैं, स्वयं कृष्ण ने ये ग्रंथ लिखे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि रोज सुबह जब मैं श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करने बैठता हूं तो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वो मुझे लिखवाते हैं। प्रभुपाद ने एक चिट्ठी में लिखा भागवत दास को, उनके शिष्य थे भागवत दास प्रभु, तो प्रभुपाद ने उस चिट्ठी में लिखा है कि रोज प्रातःकाल कृष्ण आते हैं जब मैं लिखने बैठता हूं और वो मुझे डिक्टेट करते हैं, मैं लिखता जाता हूं। जैसे श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को स्वयं राधा गोविंद देव जी ने आकर उनको लिखवाया श्री गोविंद भाष्य। इसलिए श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने उस भाष्य का नाम क्या दिया, श्री गोविंद भाष्य। और इसी तरह से देखते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो यही लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि मैंने ये ग्रंथ नहीं लिखा है, ये तो साक्षात मदन मोहन जी ने लिखना है, ये उनकी रचना है ये ग्रंथ चैतन्य चरितामृत। तो जयदेव गोस्वामी जो है दशम स्वर्ग तक पहुंचे तो वहां लीला स्फूर्ति हो रही थी, उनके लीला स्मरण कर रहे थे। और लीला में क्या देख रहे हैं कि राधा रानी जो है इंतजार कर रही है कृष्ण का, और राधा रानी इंतजार करती है और अब वो मान प्रकट करने लगी है। कृष्ण विलंब कर चुके हैं, रासलीला का समय हो रहा है, कृष्ण आए नहीं। राधा रानी को बहुत क्रोध आया, मान प्रकट करने लगी और राधा रानी ने कुछ बात करने से, मिलने से इनकार कर दिया। तो कृष्ण, राधा रानी जब मान प्रकट करती है, बहुत कठिन होता है कृष्ण के लिए उस मान को भंग करना, आसान नहीं है। तो कृष्ण हालांकि परम ईश्वर है, स्वराट है, लेकिन वो भी श्रीमती राधा रानी के सामने उनको भी झुकना पड़ता है। और इस मान को भंग करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी के चरणों को लेकर अपने मस्तक में धारण कर लिया। ऐसी लीला स्फूर्ति हुई जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी पहली पंक्ति लिखकर रुक गए थे, जिसमें उन्होंने लिखा स्मर गरल खंडनम, इतना ही लिखा। उसके बाद रुक गए, उनके हाथ कांपने लगे और आगे लिख नहीं पाए जयदेव गोस्वामी। उन्होंने कहा ये क्या मैं लिख रहा हूं, कृष्ण परम भगवान है और सभी शक्तियों से परिपूर्ण है। आध्यात्म अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति के कारण वो है, सारी शक्तियां उनसे ही प्रकट होती हैं। सर्वशक्तिमान भगवान परम भगवान श्री कृष्ण, और राधा रानी तो उनकी अंतरंगा शक्ति है, उनकी नित्य सेविका है। ये कैसे संभव हो सकता है कि परम भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करेंगे, ये संभव ही नहीं है। कलम को नीचे रखकर वो चले गए स्नान करने के लिए, और स्नान करने जब चले गए तो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण माधव अब जयदेव गोस्वामी का वेश धारण कर कर उनके घर पर पहुंचे और भीतर चले गए कमरे के। पद्मावती से, हाँ, उन्होंने कहा पद्मावती से, वो जरा मेरा ग्रंथ तो लेके आना, गीत गोविंद में लिख रहा हूं। तो ग्रंथ लाए और जयदेव गोस्वामी यानी कि माधव जो जयदेव गोस्वामी बने थे, उन्होंने कलम उठाया और सुनहरे अक्षरों में उस पंक्ति को पूरा किया, स्मर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। तो इस पंक्ति को पूरा किया उन्होंने, और इस पंक्ति को पूरा करने के बाद वहां से कृष्ण चले गए। और जो जयदेव गोस्वामी थे स्नान करने के उपरांत वापस आए। वापस जब आए तो पद्मावती ने पूछा, अच्छा ये भी क्या हुआ उसके बाद? हाँ, कृष्ण के जाने से पहले पद्मावती को मौका मिला कि वो साक्षात कृष्ण माधव की सेवा कर पाए और प्रसाद परोसा। और कृष्ण ने जो है प्रसाद ग्रहण किया। या देखिए जयदेव गोस्वामी बने थे जो, और प्रसाद ग्रहण करके निकल गए। उसके बाद जयदेव गोस्वामी आए, स्नान करके जब वापस आए तो देखा कि पद्मावती प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। उन्हें ये क्या, आज ऐसा दृश्य देख रहा हूं मैं पद्मावती कि आज तुम मुझसे पहले ही प्रसाद ग्रहण कर रही हो, क्या कारण है? स्वास्थ्य ठीक है तुम्हारा? तो पद्मावती ने कहा कि आप इतनी जल्दी वापस भी आ गए, आप तो अभी भी गए थे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। तो जयदेव गोस्वामी भीतर गए
और उन्होंने देखा गीत गोविंद जो लिख रहे थे, और उसको देखा, उठाकर देखा, उसमें वो पंक्ति पूरी दिखाई पड़ी उनको। और जयदेव गोस्वामी ने क्या देखा? लिखा हुआ, स्वर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम ज्वलति मई दारुणो मदन कदन आनलो हर्तु तद उपाहित विकारम प्रिय चारुशीले। तो किसने पूरा किया ये जयदेव गोस्वामी, यानी कृष्ण जो है जयदेव गोस्वामी बन के आए थे, उन्होंने पंक्ति पूरी की थी। और अब जयदेव गोस्वामी समझ गए साक्षात माधव, साक्षात कृष्ण यहां पर आए थे और उन्होंने ये पंक्ति पूरी की है, ये तो चमत्कार हो गया। जयदेव गोस्वामी एकदम से चकित हो गए, उन्होंने पद्मावती को बुलाया, पद्मावती देखो आज तो ये देखिए क्या ये चमत्कार हो गया है, ये चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? जानते हो, साक्षात माधव आए थे और उन्होंने पंक्ति पूरी की है, उन्होंने प्रमाणित किया है कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है। और तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुमने स्वयं माधव को परोसा, प्रसाद परोसा, स्वयं अपने हाथों से प्रसाद खिलाया तुमने माधव को। तुम कितने भाग्यशाली हो। मैं एक ग्रंथ लिख रहा था और संशय कर रहा था कि बात सत्य है कि नहीं, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य तो देखो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हो। तुम अपने कर कमलों से, अपने ही हाथों से तुमने माधव को जो है प्रसाद खिलाया है। ये जो है सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ, जयदेव गोस्वामी कहने लगे। तो इस तरह से जयदेव गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखा, गीत गोविंद। गीत गोविंद ग्रंथ जो है बहुत प्रचलित है, आज भी जगन्नाथपुरी में इससे दशावतार स्तोत्र सुना जाता है जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है गीत गोविंद, और इसके बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं। एक बार बताया जाता है कि एक मोची था, और मोची जो है जब जूते बनाता था, जूते सिलता था, तो उस समय गीत गोविंद से स्तुतियां गाया करता था। और उस समय एक ब्राह्मण वहां से गुजरा। ब्राह्मण ने कहा, देखा? क्या देखा? मोची के हाथ में शालिग्राम शिला है और शालिग्राम शिला से वो कील ठोक रहा है। तो वो देखकर जो है एकदम से ब्राह्मण जो है बहुत क्रोधित हुआ। ब्राह्मण ने कहा, ये मूर्ख हो गया तुम, शूद्र के शूद्र ही रहोगे, ये क्या कर रहे हो? शालिग्राम शिला से कील ठोक रहे हो, नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें इसके लिए, लाओ यहां पर। शालिग्राम शिला लेकर वो ब्राह्मण चला गया और शालिग्राम शिला की विधिवत पूजा करने लगा। षोडश उपचार के द्वारा, अर्चन पद्धति के द्वारा प्रत्येक दिन जो है स्तुति करता, आरती करता, अभिषेक करता, शालिग्राम शिला की भव्य रूप से सेवा करने लगा। और एक दिन ब्राह्मण को सपने में आके जगन्नाथ जी कहते हैं, तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे बहुत दुखी किया है, तुम्हारी मुझे पूजा नहीं चाहिए, तुम्हारी ये विधिवत पूजा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुरंत लेके जाओ उस ब्राह्मण के पास। मैं कितना सुखी था वहां पे, कितना आनंद आता था मुझे। वो ब्राह्मण जो है मुझे गीत गोविंद सुनाया करता था, और तुमने ब्राह्मण उस शूद्र के चरणों में अपराध किया है, जाओ वापस दो मुझे वापस लौटाओ। तो वो जो है फिर एकदम घबरा गया ब्राह्मण, ये क्या हो? जगन्नाथ जी आके डांट रहे सपने में। वो शालिग्राम शिला लेके जो है उसे ब्राह्मण को वापस किया। एक घटना और है, जो उड़ीसा के राजा थे, उन्होंने देखा, वो बहुत द्वेष करते थे किससे? जयदेव गोस्वामी के लिखे हुए इस ग्रंथ से, गीत गोविंद से, कि गीत गोविंद को क्या किया जाता है? गीत गोविंद को वस्त्रों में लिखकर जगन्नाथ जी को पहनाया जाता है। जगन्नाथ जी का एक श्रृंगार होता है जिसमें जो वस्त्र होते हैं उसमें गीत गोविंद के स्तोत्र लिखे होते हैं। जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है। तो ये देखकर राजा के मन में द्वेष आ गया कि जयदेव गोस्वामी का तो यश फैल रहा है, मैं भी लिखूंगा गीत गोविंद। तो राजा ने भी गीत गोविंद लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो गीत गोविंद मैंने लिखा है ये असली है, और जो वस्त्र में लिखा जाता है अभी तक वो नकली है, इसको हटाओ और मैंने जो गीत गोविंद लिखा है उसको लिखा जाए इन वस्त्रों में, और वस्त्रों को जगन्नाथ जी को पहनाया जाए। तो जगन्नाथ जी को पहनाया गया, और जगन्नाथ जी को जब पहनाया गया, अगले दिन पुजारी ने क्या देखा? श्रृंगार के बाद जगन्नाथ जी ने क्या किया है? वो वस्त्र को उठा के फेंक दिया बाहर, जिसमें उस राजा के लिखा हुआ जो है, राजा के द्वारा लिखा हुआ जो गीत गोविंद ने लिखा हुआ था, वो वस्त्र को उठा के बाहर फेंक दिया। जगन्नाथ जी ने प्रमाण दिया ये कि मुझे तो गीत गोविंद अगर पसंद किसका है, वो है जयदेव गोस्वामी का। तो ये गीत गोविंद की महिमा है। लेकिन गीत गोविंद ठाकुर भक्तिविनोद ने, एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने ठाकुर भक्तिविनोद से पूछा था कि मैं गीत गोविंद प्रकाशित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा किस लिए? भक्तिविनोद ठाकुर ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भक्तों के लिए।
भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा गीत गोविंद आप छापो केवल एक कॉपी, केवल अपने लिए और किसी के लिए नहीं। तो शुरू में जयदेव गोस्वामी ने इस ग्रंथ को लिखने से पहले प्रारंभ में ही लिख दिया जयदेव गोस्वामी ने कि ये जो ग्रंथ है गीत गोविंद, ये परमहंसों के द्वारा जो है इसका आस्वादन किया जाएगा। स्पष्ट लिखा है उन्होंने जयदेव गोस्वामी। ये जो ग्रंथ है गीत गोविंद हो गया या उज्जवल नीलमणि हो गया श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा, ये हमारे कृष्ण भावना का जो है ये पीएचडी स्टडी है, पीएचडी या थीसिस वर्क है कृष्णा कॉन्शसनेस का। हम जैसे प्रारंभिक लोगों के लिए तो है ही नहीं। तो इस तरह से जयदेव गोस्वामी जो है वो उन्होंने जयदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे थे कि गीत गोविंद उन्होंने लिखा। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जब राधा माधव की सेवा कर रहे थे जयदेव गोस्वामी, तो राधा माधव एकाएक प्रकट हो गए गौरंग महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और ये नवदीप धाम महात्म्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। और गौरंग महाप्रभु के जब रूप में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु को बताया कि आप जाइए जगन्नाथपुरी जाइए, अब आप यहां मत रहिएगा, अब आप जगन्नाथपुरी जाइए और बहुत जल्द ही आने वाले समय में मैं इस नवदीप धाम में अपनी लीलाएं प्रकट करने वाला हूं और तदुपरांत उसके बाद मैं जगन्नाथपुरी भी आऊंगा अंत्य लीला करने के लिए, और आप भी जो है मेरी लीला में भाग लोगे भविष्य में। तो उस तरह से चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिया, गौरंग महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ किसको, जयदेव गोस्वामी को। और उसके उपरांत फिर जयदेव गोस्वामी नवदीप छोड़कर जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी जाकर ओडिशा के जो राजा थे उनके राजकवि बन गए, राजकवि बन गए। और एक दिन क्या हुआ, जहां पे वो रहते थे, जिस कुटिया में रहते थे, वो बहुत ही, हालांकि राजकवि थे लेकिन बड़े सरल स्वभाव के थे और विरक्त वैष्णव थे। और क्या कर रहे थे वो, एक दिन गर्मी का मौसम था, गर्मी के मौसम में क्या कर रहे थे वो फूस की या भूसे की जो छत होती है उसको तैयार कर रहे थे, ताकि आने वाले समय जब बारिश का मौसम आएगा तो फिर अच्छी तरह से वो बना होना चाहिए, नहीं तो सब भीग जाएंगे फिर। तो फिर वो उसका जो है फूस की छत बना रहे थे। बड़ी कठिनाई हो रही थी क्योंकि जो भूसा होता है उसकी गठरी को बनाना बड़ा कठिन कार्य होता है, उसको रस्सी से बांधना, बांध कर जो है फिर उसको लगाना, तो उस शरीर पूरा जो है उनका पसीने से भीग रहा था। और जगन्नाथ जी ये देख रहे थे, जगन्नाथ जी देखा कि मेरा भक्त जो है कितनी कठिनाई में है और इन भूसों को इकट्ठा कर रहा है, उसकी गठरी बना रहा है और उसको फिर वो उसका छत बना रहा है ना। तो ये दृश्य देखकर जगन्नाथ जी को बड़ा ही दुख हुआ। और उस समय पद्मावती कहीं गई हुई थी बाहर, तो जयदेव गोस्वामी जो है छत के ऊपर बैठे थे, बांस की लकड़ी के ऊपर बैठे थे और बना रहे थे, उसको बांध रहे थे। और उस समय जयदेव गोस्वामी को लगा कि पद्मावती तो आ गई होंगी, तो जयदेव गोस्वामी ने चिल्लाकर बोला, पद्मावती वो जरा भूसा तो लेके आओ, उसमें उसको बांध के लेके आओ, गठरी बना के लेके आओ। तो जगन्नाथ जी वहां पहुंचे, जगन्नाथ जी ने दिखाया नहीं कि वहां मौजूद है वो, और हाथी दिखाई दिया जगन्नाथ जी का। और क्या कर रहे थे जगन्नाथ जी, उस रस्सी को पकड़ा रहे थे, पहले रस्सी को पकड़ा रहे थे ताकि जो है जयदेव गोस्वामी जो है गठरी बनाकर जो है छत बना सके, और साथ में जो गठरी बन चुकी थी उनको भी लेकर जो है पकड़ाने लगे थे। और तैयार हो गया, उसके बाद अदृश्य हो गए, ओझल हो गए जगन्नाथ जी। नीचे आए, उन्होंने कहा पद्मावती चलो अब कार्य पूरा हो गया, प्रसाद ले आओ। पद्मावती थी नहीं घर में। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, पद्मावती घर में है ही नहीं, तो कौन पकड़ा रहा था मुझे ये। तो भीतर गए कमरे में, माधव का दर्शन किया, राधा माधव का। माधव के हाथ में वो सारे भूसे थे, हाथ में पूरा उनका हाथ पैसी काला है और काला लगा देखने में। देखा और दृश्य देखकर हैरान हो गए जयदेव गोस्वामी कि स्वयं जो है माधव आए थे, ये गठरी बांधकर मुझे पकड़ा रहे थे, रस्सी पकड़ा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के भक्त जो हैं वो पूर्ण रूप में निर्भर होते हैं कृष्ण के ऊपर, और जयदेव गोस्वामी राधा माधव के ऊपर पूरे समर्पित थे, पूर्ण रूप में समर्पित थे। और इस तरह से जगन्नाथ जी उनकी सेवा में लगे हुए थे। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है भक्ति रसामृत सिंधु में, दो लक्षण बताए प्रेम भक्ति के। एक क्या बताया उन्होंने, सांदर आनंद विशेष आत्मा, और दूसरा क्या बताया, श्री कृष्ण आकर्षणी। ये प्रेम भक्ति के दो लक्षण बताए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने। सांदर आनंद विशेष आत्मा का मतलब क्या होता है
कि ये जो आनंद जो प्राप्त होता है प्रेम भक्ति से, ये इतना कंडेंस्ड होता है कि इस अवस्था में जो प्रेमी भक्त होता है उसको रंच मात्र भी इंद्र तृप्ति का आभास नहीं होता। रंच मात्र भी इंद्र तृप्ति का आभास तक नहीं होता है। तो इतना कंडेंस होता है, जैसे कि मान लीजिए लोहे का अगर शिला हो, या मतलब उसमें अगर सुई अगर आप डालना चाहे तो सुई घुसेगा ही नहीं उसमें से। तो इतना कंडेंस होता है कि रंच मात्र भी इंद्र तृप्ति का आभास नहीं होता है जब कोई प्रेम भक्ति के स्तर पर होता है। और दूसरा बताया श्री कृष्ण आकर्षणी, यानी कि स्वयं कृष्ण भी आकर्षित होते हैं ऐसे प्रेमी भक्त से, और ऐसे प्रेमी भक्तों की सेवा करने के लिए सदैव कृष्ण तत्पर रहते हैं। उसमें कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। तो कृष्ण जो है वो इस प्रेम से बंध जाते हैं, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तो इस तरह से जयदेव गोस्वामी जो है इस प्रकार सेवा किया करते थे। एक समय की बात है, जयदेव गोस्वामी की बड़ी इच्छा हुई कि विग्रह की सेवा करें, बहुत ही क्या कहते हैं उत्सव बनाए। कई बार भक्तों की इच्छा होती है, जैसे पुष्य अभिषेक हमने बनाया, पालकी लेके राधा पारसाद जी को हम लेके गए, बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया, पुष्पों से श्रृंगार किया गया, फूलों से श्रृंगार किया गया। तो कई बार भक्तों की इच्छा होती है कि विग्रह के साथ हम क्या करें, बड़े बड़े उत्सव बनाएं विग्रह की प्रसन्नता के लिए। तो लेकिन धन तो था नहीं उनके पास, गरीब व्यक्ति थे वो, धन की बड़ी कमी थी। तो धन को कमाने के लिए वो निकल पड़े, घर से यात्रा के लिए निकल पड़े, और अपने काव्य यानी काव्य की दक्षता से, कविता कहने की जो दक्षता थी उनमें, उसके माध्यम से वो धन कमा रहे थे, जगह जगह कविताएं सुनाकर, ताकि विग्रह की सेवा ठीक से कर पाए। तो इस प्रकार धन कमाने निकल गए थे, और जब वापस लौट रहे थे, काफी धन कमा लिया था उन्होंने, जब धन कमाकर जब वापस लौट रहे थे तो वहां पे कुछ चोर आ गए, लुटेरे, और लुटेरों ने क्या किया, सारा धन लूट लिया जयदेव गोस्वामी का, और लूट कर क्या किया, उनके हाथ पांव काट कर उनको एक कुएं में डाल दिया, और अंदर वो बहुत तड़पने लगे, खून बहने लगा, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण का नाम चिल्लाने लगे, जोर जोर से नामों का उच्चारण करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक राजा वहां शिकार के लिए आया हुआ था, उस जंगल का इलाका था वो, और घोड़े में बैठ के जा रहा था, तो चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, हरि नाम की आवाज सुनाई दी। तो देखा ये क्या है, कुएं से आवाज क्यों आ रही है, कौन गिर गया इसके अंदर, और देखा कि एक व्यक्ति जो है चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, हाथ पांव कट चुके हैं, उसके खून बह रहा है, और उस कुएं के भीतर है। तो राजा ने हाथ बढ़ाया, रस्सी दी, और उस रस्सी के सहारे उनको लाया गया, वापस नीचे उतर गए उनके लोग, हाथ तो कटा हुआ था उनका, तो उनके जो लोग सैनिक जो थे वो कुएं के नीचे उतर के उनको वापस ले आए, बाहर ले आए, और राजा जो है उनको अपने महल पे लेके गए, और उनका इलाज किया गया। जगन्नाथ जी की विशेष कृपा हुई उनके ऊपर, जयदेव गोस्वामी के ऊपर, उनके हाथ पांव ठीक हो गए। और उसके बाद राजा ने और राजा की पत्नी ने, दोनों ही ने दीक्षा ग्रहण कर ली जयदेव गोस्वामी से, जयदेव गोस्वामी के शिष्य बन गए। एक दिन क्या हुआ, ये जो चोर थे, लुटेरे थे, राजा के पास आए, ब्राह्मण का वेश धारण करके, भक्त का वेश धारण करके, कि महाराज भिक्षाम देही। तो राजा ने फिर नियुक्त किया किसको, जयदेव गोस्वामी को। उनका आप देखिए क्या करना है। जो जयदेव गोस्वामी ने कहा कि जयदेव गोस्वामी समझ गए, तो वही चोर हैं, वही लुटेरे हैं जिन्होंने मेरा हाथ काटा था। अब देखिए जयदेव गोस्वामी चाहते तो बदला लेने का सबसे बढ़िया तरीका था, ये सबसे बढ़िया मौका था। राजा को तुरंत बोलते थे यही है वो चोर, ये लुटेरे हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है, इन्होंने मेरा हाथ काट के जो है मुझे कुएं में फेंका था। बोल सकते थे जयदेव गोस्वामी, लेकिन जयदेव गोस्वामी क्या थे, अजात शत्रु थे, किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाते थे। भले उनके दुश्मन बन जाए लोग, लेकिन वो किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाते थे, और बहुत मृदु व्यवहार था उनका, दया की भावना थी उनके हृदय में, क्षमा करने की भावना थी। जयदेव गोस्वामी ने उन चोरों को, लुटेरों को क्षमा कर दिया। देखिए वैष्णव के अंदर देखिए कितने गुण होते हैं, नहीं तो वैष्णव, जयदेव गोस्वामी ने क्षमा कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज वैष्णव हैं, भिक्षाटन के लिए निकले हैं, इनको धन की आवश्यकता है। तो राजा से काफी धन जो है लेकर उन्होंने उन चोरों को दे दिया जयदेव गोस्वामी। और वो चोर जो थे, लुटेरे थे, वो जब, और सैनिकों को यहां तक कहा कि इन ब्राह्मणों को, वैष्णवों को आप रास्ता दिखा दीजिए, छोड़ाइए जहां तक जाना चाहते हैं। तो सैनिकों को जब लेके जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ, जानते क्या हुआ? उस समय एक बात उन लुटेरों ने की, जानते हो ये जो जयदेव हैं
ये कपटी आदमी है। हम पहले इस राजा के ही सेवक थे, इसी राजा के सेवा में हम लगे हुए थे, और किसी कारणवश जो है इस व्यक्ति ने जो है कोई बहुत बड़ी गलती की थी, और राजा ने हमें कहा था कि इसको मारा जाए, और इसी वजह से जो है हमने इनके हाथ पांव काट के इनको कुएं में डाल दिया था। और आज इसका रहस्य ना खुल जाए, राजा को पता ना चल जाए कि ये वही व्यक्ति है, इस वजह से जो है इस व्यक्ति ने राजा से इतना सारा धन दिलवाया हमारे लिए। ऐसा जब बोला उन चोरों ने, उन लुटेरों ने, जानता क्या हुआ? जमीन फट गई, पृथ्वी ने अपना जो है मुंह खोल लिया और पृथ्वी के भीतर चले गए वो लोग, सारे के सारे लुटेरे। बोले जयदेव गोस्वामी की जय। उसके बाद जयदेव गोस्वामी ने राजा को एक बात कही। राजा ने पूछा कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका हाथ पांव काटा था और आप उनके लिए मुझसे धन दिलवा रहे थे, ये बात मुझे समझ नहीं आई, इसका क्या रहस्य है इसका? तो जयदेव गोस्वामी ने कहा कि जो संत होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, किसी से बदला नहीं लेते हैं। उनके साथ कोई अगर दुर्व्यवहार करता है, नुकसान पहुंचाता है, मारता है, लताड़ता है, लेकिन फिर भी जो ऐसे जो भक्त होते हैं, वैश्य होते हैं, वो कभी किसी से बदला नहीं लेते हैं। वो तो उनके साथ मृदु व्यवहार रखते हैं, और भगवान तो सब देख ही रहे हैं। अगर इन लोगों ने कुछ गलत किया है तो भगवान दंड देंगे, जैसे कि आपने देखा क्या हुआ, पृथ्वी फट गई। तो इस तरह से देखिए जयदेव गोस्वामी के अंदर ये वैश्यों के कितने अच्छे गुण थे कि क्षमाशील थे जयदेव गोस्वामी, और राजा बड़े प्रभावित हुए जयदेव गोस्वामी से। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो है पद्मावती की परीक्षा ली गई। कैसे परीक्षा ली गई कि जो राजा की जो पत्नी थी, पद्मावती का जो है राजा की पत्नी से बड़ा अच्छा संबंध हो गया था, बहुत अच्छे मित्र बन गए थे एक दूसरे के वो। तो एक दिन क्या हुआ, राजा की पत्नी का जो भाई था उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा की पत्नी चिंता करने लगी कि मेरे भाई की पत्नी की मृत्यु हो गई है, मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। तो जो भाई की पत्नी है अब वो क्या करेगी, वो भी अपने आप को अग्नि में डाल देगी। ये पुराने जमाने में ऐसे होता था, प्राचीन समय में अगर पति मरता है तो पत्नी क्या करती है, अगर वो सती स्त्री है तो वो भी आग में कूद जाएगी। अभी तो ये सब इलीगल हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ करता था। और ऐसा होने के कारण क्या होता था, जबरदस्ती जो है जबरदस्ती फोर्स करके जो है अग्नि में डाला जाता था फिर। तो इसलिए जो है इसको पूरा ही लीगल कर दिया गया है। तो लेकिन प्राचीन समय में स्वतः ही जो स्त्रियां होती थी पति के मरने पर क्या करती थी, वो अपने आप को अग्नि में न्यौछावर कर लेती थी कि मेरे जीने का क्या अधिकार है, पति देवी नहीं है तो मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं, अच्छा कि मैं भी आग में कूद कर जो है मर जाऊं। आज तो कोई ऐसा करेगा नहीं, पति को कुछ हो जाए तो दूसरा विवाह हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता। तो सती जो स्त्री होती है, तो इस तरह से पद्मावती को आकर झूठ बोला उनकी परीक्षा लेने के लिए राजा की पत्नी। तो राजा की पत्नी ने पहले बोला पद्मावती को कि ऐसा ऐसा हो गया है, जो है मेरी यानी कि मेरा जो भाई है उसकी मृत्यु हो गई है, अब उसकी जो पत्नी है वो अग्नि में अपने आप को छलांग मार लेगी, तो मैं तो बहुत चिंतित हूं। उन्होंने कहा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सती स्त्री होती है जब उसको पता चलता है कि उसका पति जो है मर चुका है तो उसी समय वो शरीर छोड़ देती है। तो आग में कूदने की जरूरत ही नहीं हो, पहले ही शरीर छोड़ देगी वो, अगर वो सती स्त्री होती है तो पद्मावती की परीक्षा लेने के लिए एक दिन राजा की पत्नी ने कहा जानते हो क्या हुआ है, जयदेव गोस्वामी ने शरीर छोड़ दिया है, जयदेव गोस्वामी हमारे साथ नहीं रहे अब। तो पद्मावती ने जैसी ये सूचना सुनी उसी समय शरीर छोड़ दिया उन्होंने, उसी से मर गई हो। और राजा की पत्नी देखकर हैरान हो गई, कमाल है, ये तो बिल्कुल पतिव्रता है, तुरंत ही शरीर छोड़ दिया इसने, तो अब क्या होगा। तो राजा को जाके बताया कि महाराज ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने झूठ बोल दिया पद्मावती को कि जयदेव गोस्वामी की मृत्यु हो गई है, अब तो मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो राजा आए जयदेव गोस्वामी के पास और राजा ने आके जयदेव गोस्वामी से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी पत्नी से गलती हो गई है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही इनको प्राण दोबारा दे सकते हैं अपनी पत्नी को, इनके ऊपर कृपा करिए, आप तो वैश्य ठाकुर हैं, आप चाहें तो कृष्ण तुरंत ही इनको जीवित कर देंगे। तो जानते क्या वो जयदेव गोस्वामी ने पद्मावती के कान में हरि नाम का उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे, और तुरंत जाकर पद्मावती बोले जयदेव गोस्वामी की जय। तो इस प्रकार जो है जयदेव गोस्वामी की कृपा से पद्मावती जो है पुनर्जीवित हो गई। एक घटना और है जिसमें बताया जाता है कि अंतिम समय की बात बताई जाती है। जयदेव गोस्वामी पहले तो वृंदावन गए थे, उसके उपरांत जो है वो वापस अपने गांव चले गए केंदू बिल्व। तो केंदू बिल्व में जब वो गए तो रोज जाते थे स्नान करने के लिए गंगा जी में, और गंगा जी वहां से काफी दूर चलना पड़ता है, और साथ में आके फिर वो अपना भजन करते थे, विग्रह की सेवा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जयदेव गोस्वामी काफी बीमार हो गए और चल नहीं पा रहे थे। तो जयदेव गोस्वामी ने सोचा कि अच्छा है, क्या होगा पता नहीं, आज तो मैं गंगा में स्नान भी नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे मैं सेवा कर पाऊंगा। क्योंकि उन्होंने भी एक वो लिया था कि मैं गंगा जी में स्नान करके ही विग्रह की सेवा करूंगा। तो गंगा देवी की इतनी कृपा हुई, गंगा जी स्वयं चल के आ गए उस गांव में ताकि जयदेव गोस्वामी स्नान कर सके। और ये बताया जा रहा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा कि अंतिम समय में जयदेव गोस्वामी जो है वो केंदू बिल्व में नहीं रहते थे, वो जगन्नाथपुरी चले गए, और जगन्नाथपुरी में जाके जो है उनका फिर तिरुभाव हुआ जयदेव गोस्वामी का। तो जयदेव गोस्वामी के द्वारा ये लिखित जो ग्रंथ है गीत गोविंद है, इतना प्रचलित है कि जगन्नाथपुरी में आज भी जो है जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए ये गीत गोविंद से सुनाया जाता है। एक घटना और है जिसमें जयदेव गोस्वामी नहीं, इसमें एक बार क्या हुआ, गीत गोविंद सुनाते थे, वहाँ के जो दासियां हैं वो गाया करती थी। जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में फूल चुनने जब जाते थे वो जगन्नाथ जी के लिए, तो फूल चुनते हुए वो गीत गोविंद से उच्चारण करती थी, गाती थी। तो जगन्नाथ जी को बड़ा अच्छा लग रहा था। जगन्नाथ जी की इच्छा थी कि मंदिर में ही जो है गीत गोविंद की स्तुति हो। तो जगन्नाथ जी ऐसा सोच ही रहे, और जगन्नाथ जी वहां पहुंच गए। जगन्नाथ जी बेदी छोड़कर जो है बगीचे में चले गए, जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में चले गए। और जब पुजारी ने देखा, दर्शन जब खोला, उन्होंने देखा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी के कपड़े फटे कैसे हैं, वो समझ में नहीं आया उनको। उसके बाद फिर जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आए, उन्होंने कहा, शायद राजा के सपने में आए थे, जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं वास्तव में जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में, अपने बगीचे में चला गया था। मैं वहां पे जो दासियां हैं ना, देवदासियां जिनको कहते थे, वो बहुत सुंदर गाती हैं गीत गोविंद से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा जब बोला राजा को, तो राजा ने सोचा अरे गीत गोविंद जगन्नाथ जी को बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने आज्ञा दी उन देवदासियों को कि आप जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में ना गाकर यहाँ जगन्नाथ जी के सामने आए गाने के लिए रोज। तो इस तरह से रोज आकर वो गीत गोविंद से सुनाते थे। लेकिन विशेष रूप से दशावतार स्तोत्र से सुनाया जाता है, रोज जगन्नाथ जी को सुनाया जाता है। और आज भी जो है ये बहुत प्रचलित है जगन्नाथपुरी में जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखित जो है गीत गोविंद। तो आज उनका जो है तिरुभाव दिवस है, और जयदेव गोस्वामी के द्वारा जो लिखित गीत गोविंद यानी कि दशावतार स्तोत्र में से हम लोग एक स्तोत्र गाएंगे। तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बोलिए बोलिए।
तव कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंह दे प्रहलाद महाराज जय प्रभुपादा। तो ये दशावतार स्तोत्र है, इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं। बहुत सुंदर स्तोत्र लिखा है और इसी से बड़े प्रभावित हुए थे राजा लक्ष्मण सेन जब गोवर्धन आचार्य ने इसको सुनाया था। तो पहला इसमें पहली पंक्ति है, हे केशव हे जगदीश हे मीन का शरीर धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। प्रलय के प्रचंड समुद्र के जल में डूबे हुए वेदों का उद्धार करने हेतु तुमने भीम काय मीन का रूप धारण करके नौका जैसा अभिनय किया। देखिए 3-4 पंक्ति में ही पूरी लीला सुना दी है। देखो स्वामी ने नहीं, हे केशव हे जगदीश हे कच्छप का शरीर धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। दिव्य कच्छप के रूप वाले तुम्हारे इस अवतार में तुम क्षीर समुद्र के मंथन हेतु मंदराचल को अपने विशाल पृष्ठ भाग पर धारण करते ही, जिसके कारण तुम्हारे पृष्ठ भाग पर गड्ढे जैसा बड़ा चिन्ह बन गया है। हे जगदीश हे केशव हे वरा का रूप धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। जो पृथ्वी ब्रह्मांड के तल पर गर्भोदक सागर में डूब गई थी, वह चंद्रमा पर धब्बे के समान तुम्हारे दांत के अग्र भाग में स्थित रहती है। हे केशव हे जगदीश। देखिए यहाँ पर बहुत विशेष बात यह है कि जयदेव गोस्वामी बता रहे हैं केशव धृता नरहरि रूपा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं। तो देखा जाए जयदेव गोस्वामी कृष्ण का ही यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं। और इस नरसिंह स्तोत्र में बड़ी विशेष बात बताई गई है, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्य कशिपु तनुभृंगम। देखिए जो भगवान नरसिंह देव के जो हाथ हैं वो किस तरह से है, कमल सदृश है, और जो उनके नाखून है वज्र के समान है, और हिरण्यकशिपु के जो वक्ष है उसकी तुलना भृंग से की गई। अब इसमें अद्भुत बात क्या है, जयदेव गोस्वामी बता रहे हैं, अद्भुत बात यह है कि सामान्य रूप से क्या होता है, जब भृंग जो है वो कमल की पंखुड़ी के ऊपर बैठता है तो कमल को विदीर्ण कर देता है। तो अद्भुत बात यह है कि आज भगवान नरसिंह देव के जो कर हैं जो कमल समान है, उसने क्या कर दिया है, हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को जो भृंग के समान है उस भृंग को विदीर्ण कर दिया है। तो ये अद्भुत बात है। तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम। तो इस तरह से वर्णन कर रहे हैं जयदेव गोस्वामी। हे केशव हे जगदीश वामन रूप धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। हे अद्भुत बौने आपने लंबे पंगों से महाराज बलि को छला तथा अपने चरण कमलों के नख से उत्पन्न हुए गंगा जल से आप संसार की सब जीवात्माओं को पावन करते हैं। हे केशव हे जगदीश हे भृगुपति परशुराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि तुम्हारी जय हो। कुरुक्षेत्र में तुम अपने द्वारा हताहत किए गए आसुरी क्षत्रियों के शरीरों से उत्पन्न रक्त की नदियों से धरती को स्नान कराते हो। तुम जगत के पाप धोते हो और तुम्हारे कारण सब लोग भौतिक अस्तित्व की दावाग्नि के ताप से मुक्ति पाते हैं।
हे केशव, हे जगदीश, हे रामचंद्र का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। लंका के युद्ध में तुम दशमुख राक्षस का वध करते हो तथा उसके सिरों को 10 दिशाओं के दिक्पालों को रमणीय व वांछनीय उपहार स्वरूप वितरण करते हो। हे केशव, हे जगदीश, हे हलधारी बलराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। अपने उज्जवल गौरवर्ण देह पर आप सजल जलद के समान नीलांबर पहनते हो। वह नीलांबर तुम्हारे हल के प्रहार से भयभीत हुई यमुना नदी के सुंदर गहरे रंग जैसा प्रतीत होता है। हे केशव, हे जगदीश, हे बुद्ध का शरीर धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। तुम्हारा हृदय दया से परिपूर्ण है। तुम वैदिक यज्ञ विधि की आड़ में संपन्न पशुओं की हिंसा की निंदा करते हो। हे केशव, हे जगदीश, हे कल्कि रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। कलयुग के अंत में दुष्ट म्लेच्छ व्यक्तियों के विनाश हेतु तुम धूमकेतु के समान प्रतीत होते हुए कराल तलवार लिए रहते हो। हे केशव, हे जगदीश, हे 10 प्रकार के अवतार धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। हे पाठकों, श्री जयदेव कवि द्वारा रचित इस स्तोत्र को आप प्रेम पूर्वक सुनते रहो। ये स्तोत्र अति उत्तम है, सुखद मंगलकारी है तथा इस अंधकारमय जगत में सर्वश्रेष्ठ है। हे 10 अवतार धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कोटिश नम्र करता हूं। मत्स्य रूप से तुम वेदों का उद्धार करने वाले हो। अब ये समरी दे रहे हैं बाद में जयदेव गोस्वामी। कूर्म रूप से अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण करने वाले हो। वराह रूप से पृथ्वी को अपने दांतों में उठाने वाले हो। नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु दैत्य की छाती विदीर्ण करने वाले हो। वामन रूप से 3 पग भूमि मांगकर दैत्यराज बलि को दलकर संपूर्ण ब्रह्मांड नापने वाले हो। परशुराम रूप से दुष्ट क्षत्रियों का संहार करने वाले हो। राम रूप से राक्षस राज रावण को जीतने वाले हो। बलराम रूप से दुष्ट दलनकारी हल धारण करने वाले हो। बुद्ध रूप से पीड़ित जीवों पर दया दिखाने वाले हो। एवं कलयुग के अंत में कल्कि रूप से म्लेच्छों को मूर्छित करने वाले हो। बोलिए जयदेव गोस्वामी की, दशावतार स्तोत्र की, गीत गोविंद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई समीक्षा? हरे हरि बोल। आ गया, धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है जयदेव गोस्वामी के 13 भाव का, और हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता है, तो इसलिए साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम उनकी याद कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो जयदेव गोस्वामी का जो 13 भाव दिवस है आज बहुत ही पवित्र दिन है। और एक बात विशेष जो हम देखते हैं, हर साल लगातार 3 दिन ऐसे आते हैं जिनमें कि कुछ विशेष मतलब मिलान है। कल जो निकल गया तो कल 13 भाव था रामचंद्र कविराज का, और आज जयदेव गोस्वामी के 13 भाव है। और कल जो अगला दिवस आएगा किसका है 13 भाव? लोचनदास ठाकुर। तो तीनों जो है 13 भाव आते हैं लगातार एक के बाद एक, और तीनों में विशेषता यही है कि ये लोग जो है अपनी पत्नी के साथ रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो रामचंद्र कविराज भी हैं, उनकी पत्नी रत्नाला थी, तो दोनों एक साथ रहते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जयदेव गोस्वामी ने भी पद्मावती को स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन किया अपनी पत्नी के साथ। और कल लोचनदास ठाकुर का भी 13 भाव दिवस आएगा, वो भी उसी प्रकार से। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई गृहस्थ होकर के और पत्नी भी समर्पित हो और तो भी वो ब्रह्मचर्य का पालन करे तो बहुत विशेष बात है। तो ये जो है जयदेव गोस्वामी का जो जीवन चरित्र है, ये भक्तों के लिए, विशेष रूप से गृहस्थों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इस प्रकार की कृपा जो है जयदेव गोस्वामी की प्राप्त हो। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर अपने पूरा लीला का वर्णन किया।
वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। जैसे आप बता रहे कि जो गीत गोविंद थे सिर्फ परमहंसों के लिए था, तो जैसे बता रहे कि बीच में वो देवदासियाँ सुन के उनको अच्छा लगता था, तो देव डिवोटीज और देवदासी हाँ वो सब भक्त थे, तो देवदासी थे वो सब गीत गोविंद से स्तुति करते थे। विशेष रूप से दशावतार स्तोत्र से गाया जाता है जगन्नाथपुरी में, और गीत गोविंद से भी गाया जाता है कि जगन्नाथपुरी में कई ऐसे जो भक्त हैं वो गीत गोविंद से स्तुति करते हैं भगवान की। तो वास्तव में कहने का मतलब है कि बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रंथ में जो है बहुत सारी गोपनीय बातें बताई गई हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को लेकर, जिसको पढ़कर ऐसा लगेगा कि सामान्य पुरुष स्त्री के बीच में जो संबंध होता है शारीरिक, ऐसा संबंध दिखाई पड़ेगा। और ऐसे पढ़कर अगर मन में कोई विकार आ जाए, हमारे मन में पढ़कर भौतिक विकार आ जाए, तो समझ लीजिए फिर हम राधा कृष्ण के चरणों में, उनके चरणों में अपराध कर रहे हैं, और उससे अनर्थ कटेंगे नहीं बल्कि और अनर्थ बढ़ेंगे हमारे। इसलिए हमारे जो वैष्णवाचार्य हैं मना करते हैं हमें इन गोपनीय लीलाओं को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, ये मेन कारण है। और जो पढ़ रहे हैं या ये गाते हैं, गीत गाते हैं, हम तो यही आशा, यही विचार रखते हैं कि वो सब योग्य होंगे, तभी वो गाते थे जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। कम से कम हम तो ये माने कि हम योग्य नहीं इसको पढ़ने के लिए, गीत गोविंद को। हमारे परंपरा में जो आचार्यगण हैं उन्होंने हमें मना किया है प्रारंभिक अवस्था में इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए, इस वजह से। तो ये लेकिन ये पीएचडी स्टडी है, हाँ ये भी एक डॉक्टरेट डिग्री भी होता है हर सब्जेक्ट में, तो ये डॉक्टरेट डिग्री है कृष्णा कॉन्शसनेस में, तो वो लेवल भी है। ऐसा नहीं कि वो लेवल है ही नहीं, वो लेवल है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे लिए नहीं इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, हम लोग उसके लिए लायक नहीं है। तो जब योग्य हो जाएंगे, अधिकार प्राप्त हो जाएगा, तो अपने आप जिस ठाकुर भक्ति उन्होंने भी कहा है, जब तक जो है अधिकार नहीं प्राप्त होता है तब तक हम भजन नहीं कर सकते। तो भजन करने के लिए भी योग्यता, पात्रता, अधिकार चाहिए, और वो अधिकार प्राप्त होता है, वो योग्यता प्राप्त होती है, वो कृपा प्राप्त होती है गुरु परंपरा की कृपा से। तो समय वह आने पर ही वो हमें अधिकार प्राप्त होगा। एक और बात बताना चाह रहे थे, ये जो श्लोक है, ये जो स्तुति की गई है, स्वर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम ज्वलती मई दारुणो मदन कदन आनलो हर्तु तद उपाहित विकारम प्रिय चारुशीले। इसमें हम विचार कर रहे थे, इसका अनुवाद इस प्रकार से है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं ये पद पल्लव अति उदार हैं, ये प्रार्थी जनों के मनोभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। किनके? राधारानी के चरण। जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं राधारानी के जो चरण हैं वो बड़े उदार हैं, वेरी वेरी मर्सीफुल। तो इसी तरह से हम रोज जो है गुरु वंदना गाते हैं, और गुरु वंदना में शुरू के शब्द क्या है? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सन्मा। तो गुरुदेव के जो चरण हैं उनकी तुलना भी कमल से ही की गई है। और नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। तो गुरुदेव के चरणों में रति अगर जागृत हो जाए तो हर तरह की आशाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस बात को बहुत गंभीरता से समझना है कि देखिए गुरुदेव के चरण मतलब क्या है? जहां पे कृष्ण भक्ति का रस विराजमान है, कृष्ण भक्ति का रस जो है गुरुदेव के चरण कमलों में है, और उस चरणों का जो आस्वादन जो कर लेता है, उन चरणों की जो कृपा प्राप्त कर लेता है, तो जानते हैं क्या होता है? जो यहां बताया गया है, इन चरणों से मेरे मस्तक पर अर्पण करने पर कामजन्य गरल का खंडन तो होगा ही। अब ये कृष्ण जब कहते हैं जो कामजन्य गरल का खंडन का मतलब ये है, ये जो है वो तो विशुद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं, ये सांसारिक काम की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। तो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि इन चरणों से मेरे मस्तक पर अर्पण करने पर कामजन्य गरल का खंडन तो होगा ही। अब हम जैसे साधक जो है जब गुरुदेव के चरणों को स्वीकार करते हैं, उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरुदेव के लिए कहते थे, श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज के लिए, कि मेरे गुरुदेव के जो चरण धूलि के जो कण हैं, उन कणों को भी हम लाखों जीवात्माओं के ऊपर मैं फेंकूंगा तो उन सबका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। उन्होंने बताया है अपने गुरु के लिए कि मैं गुरुदेव के चरणों की धूलि जो है, उसका जो कण है, उस कण को फेंकूंगा मैं तो लाखों जीवात्मा को उद्धार हो जाएगा। उन चरणों की धूलि लेने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी भी जो है तरसते हैं मेरे गुरुदेव के चरणों की धूलि लेने के लिए, अपने मस्तक पे धारण करने के लिए।
तो ये जो चरणों की जो धूली है, गुरुदेव की जो चरणों की धूली है, श्री गुरु चरण पदक, क्या श्री गुरु चरण कमला, तो श्री गुरु चरण जो है उनकी जो धूली है, उस धूली को जब अपने मस्तक पर धारण करते हैं या शिरोधार होते हैं करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है, हमारे हृदय में जो काम वासना है उसका भी खंडन होता है। और हमारा जो काम जन्य जो हमारा जो काम है वो तो भौतिक तल पर है, इस भौतिक संसार का काम है। तो इस काम जन्य गरल का भी खंडन होगा जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेंगे। उनकी चरणों की जो धूली है हम अपने मस्तक पर जब धारण करेंगे तो क्या होगा, इस काम जन्य गरल का खंडन होगा। मेरा मस्तक भी, यहां पर लिख रहे मेरा मस्तक भी सम अलंकृत हो जाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं श्री गुरु, श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी, या फिर श्री का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, स्पिरिचुअल ऑपुलेंस। गुरुदेव का जो ऐश्वर्य है वो क्या है, स्पिरिचुअल ऑपुलेंस है। उनके चरण जो है उसमें आध्यात्मिक शक्ति है, ऐश्वर्य है। और ये श्री का मतलब ये भी हो सकता है कि राधा रानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्री गुरुदेव। तो गुरुदेव के चरणों की धूली जब हम अपने मस्तक पर धारण करेंगे और सब अलंकृत करेंगे अपने मस्तकों में गुरुदेव के चरणों से, उनकी धूली को जो है अपने मस्तकों में जब धारण करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे भी काम जन्य गरल का खंडन करेगा जो कि विशुद्ध नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा, अनर्थ की निवृत्ति होगी, अनर्थों की निवृत्ति होगी। इसलिए तो कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, क्या कह रहे हो, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो भी नित्यानंद प्रभु की बुराई करता है, जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है, मैं उस व्यक्ति के माथे पर अपनी लात मारूंगा। आई विल किक ऑन हिज फेस, आई विल किक इट ऑन हिज हेड, उसके सर पे मैं लात मारूंगा। तो वहां श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है, जिस किसी व्यक्ति को इस ऐसे महाभागवत ऐसे वैष्णव की चरण धूलि प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, तत्काल ही अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा उन्होंने टीका में लिखा है, तात्पर्य में लिखा है। तो ये है वास्तव में लाभ जब हम क्या करते हैं, गुरुदेव की चरण धूलि अपने मस्तक पे धारण करते हैं। क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है, अगर अब राधा रानी के चरणों के नखों का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इस योग्य नहीं है, तो दुखी मत होइएगा। आप राधा रानी के चरणों का नखों का दर्शन कहाँ कर सकते हैं, गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव के चरणों का जब नख देखते हैं तो समझ लेना चाहिए राधा रानी के ही चरण है। ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सुंदर बात बताई यहां पर कि जयदेव गोस्वामी ने, कि ये पद पल्लव अति उदार हैं, वेरी वेरी मर्सीफुल। ये प्रार्थी जनों के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। तो प्रार्थी जन कौन है, हम प्रार्थी जन हैं। प्रार्थी मतलब जो प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, राधारानी से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, और उनके मनोभीष्ट को पूरा करने वाले हैं। यानी कि साधकों के मनोभीष्ट को पूरा करने वाले हैं ये गुरुदेव के चरण, ये वैष्णव के चरण। इसलिए क्या बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अभिषेक, यही तीन महाबल। तो सभी शास्त्र क्या कह रहे हैं कि ये जो भक्त पद धूलि है, भक्तों की चरणों की धूलि है, उनके भक्त भुक्त अभिषेक, उनका जो उच्चिष्ट महाप्रसाद है, उनका चरणामृत है, ये क्या है, आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। आध्यात्मिक बल जब मिलेगा, आध्यात्मिक शक्ति जब मिलेगी तो होगा क्या जानते हैं, इस कामजन्य गरल का खंडन होगा। और क्या होगा, यही से उत्तम गति, श्री गुरु चरण रति, यही से उत्तम गति। उत्तम गति क्या होगी, भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। और प्रेम भक्ति जब प्राप्त हो जाएगा, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, प्रेमा भक्ति जहां होए थे अविद्या विनाश जाते, सारी अविद्या दूर हो जाएगी जब प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाएगा हमारे हृदय में। किस तरह से, जयदेव गोस्वामी की तरह। तो जयदेव गोस्वामी इनके हृदय में प्रेम भक्ति थी राधा माधव के लिए। और बड़ी विचित्र बात एक और है, जयदेव गोस्वामी के विग्रह राधा माधव, ठाकुर भक्तिनोद के भी राधा माधव, और सीधा मायापुर में भी श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किए राधा माधव। तो राधा माधव की बड़ी विशेष कृपा है और जयदेव गोस्वामी की बड़ी विशेष कृपा है। भक्तियों ठाकुर बचपन में सेवा करते थे राधा माधव के विग्रह की, और राधा माधव का विग्रह वो शायद गदाईगिरी में है, आज भी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। बुक मैराथन, यानी कि आज है 7 तारीख है और केवल 1 हफ्ते रह गए हैं
यानी कि 7 दिन में परीक्षित महाराज को सिद्धि प्राप्त हो गई। उनको पता था कि उनके पास केवल 7 दिन है, और आपको भी पता है कि आपके पास 7 दिन है इस मैराथन के, बुक मैराथन के। तो इस 7 दिन में आपको वो करना है जो आपने कभी नहीं किया। अगर आप वही करते आए हैं जो करते रहे हैं तो नया कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा करिए जो आपने कभी नहीं किया। इन 7 दिनों में 7 दिन 7 रात आपके पास है इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए। और ग्रंथों का जब वितरण कर रहे हैं, जो लक्ष्मी आ गई है उसको तत्काल ही जमा करिए। हरे कृष्ण।